वेलकम स्टूडेंट। तो माई सेल्फ तुल वाघमोड़े आपके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सेशन में सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने अल्केन और अल्केन से बनने वाले अल्किल ग्रुप को देखा था। आज हम बात करेंगे अल्कीन, अल्काइन और उससे बनने वाले जो भी ग्रुप है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव करके जो भी ग्रुप बनेंगे उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्कीन। तो अल्कीन्स जो हम आज पढ़ने वाले वो ओपन चेन अल्कीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ओपन चेन। अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन के बीच यहाँ पे कोई कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर एटलीस्ट एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। मतलब ये वाली सिचुएशन यहाँ पे होना फिक्स है। कम से कम कार्बन कार्बन के बीच एक तो डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम CnH2n इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब यहाँ पे ओनली वन डबल बॉन्ड है। तो ये जो फॉर्मूला है ओनली वन डबल बॉन्ड के लिए, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 5 कार्बन का कंपाउंड है बट उसमें से यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। 6 कार्बन का कंपाउंड है तो उसमें से एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड है, CnH2n। तो मल्टीपल डबल बॉन्ड के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। पहले तो ये क्लियर करना है आपको, मल्टीपल डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। एक डबल बॉन्ड, तो n का नंबर यहाँ पे आप कितना ले सकते हैं? जो n है यहाँ पे वन ले सकते हैं। अभी अल्किन के अंदर एक नंबर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा नंबर को लेना पड़ेगा। तो 2, 3, 4, तो यहाँ पे आप 1 को क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, या 1 को आपको स्किप ही करना पड़ेगा। तो 2, 3, 4 से आपको नंबर लेना पड़ेगा। तो मिनिमम जो अल्किन होता है वो 2 कार्बन का होता है और इसको क्या बोला जाता है? अल्काइलिन बोला जाता है, अल्काइलिन। तो अल्काइलिन मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक अल्किन जो होता है उसको हम अल्काइलिन भी बोल सकते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में, या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स। तो ऑलिफिन्स का मतलब होता है यहाँ पे अनसैचुरेशन, ऑलिफिन का मतलब होता है अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन ये आपका ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है, डबल बॉन्ड में भी हो सकता है। तो ऑलिफिन नाम आपको दोनों जगह पे जाएगा, या तो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच या ट्रिपल बॉन्ड हो। बात क्लियर है सबको? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्बन का एग्जाम्पल समझते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभी इसको हम बोलते हैं इथाइलिन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, एकदम सिंपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको बोला जाता है प्रोपाइलिन। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक 4 कार्बन का कंपाउंड ले, ये है ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन के अंदर यहाँ पे 4 कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसको हमें फोकस करना है, इसको हमें यहाँ पे फोकस करना है। एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आइसोब्यूटाइलिन। तो ये देख सकते हैं आइसोब्यूटाइलिन के अंदर यहाँ पे भी 4 कार्बन है बट यहाँ पे एक ही कार्बन को 2 CH3 ग्रुप है तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटाइलिन। तो यहाँ पे ये समझते हैं, ये CH3 और ये CH3 एक ही कार्बन को कनेक्ट है तो इसको हम आइसो बोलते हैं। आइसो हम तभी बोलेंगे जब आइसो जो होता है 2 अल्किल ग्रुप, 2 अल्किल ग्रुप, और ये अल्किल ग्रुप CH3 है। 2 मिथिल ग्रुप बोलेंगे, 2 CH3 ग्रुप कनेक्ट विथ सेम कार्बन, सेम कार्बन, तो इसको बोला जाता है आइसो। तो आगे इस आइसो के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आइसोब्यूटिलिन है, ट्रिपल डबल बॉन्ड का कंपाउंड है और इसके अंदर भी हम क्या बोल सकते हैं? अनसैचुरेशन है, ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड है, इसको बोला जाता है ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड। तो ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो भी हम ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड बोलेंगे। या तो हमारे पास कोई कार्बन ऑक्सीजन हो, कार्बन नाइट्रोजन हो, कार्बन सल्फर हो, तो इनके बीच भी डबल बॉन्ड हो सकता है बट उसको हम ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो इसको ही हमें ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड बोलना है।
हमें इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड नहीं बोलना है, और इसको हम अनसैचुरेशन भी नहीं बोल सकते। ऊपर वाले को हम अनसैचुरेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड, बट यहाँ पे हम सैचुरेटेड बोलेंगे। सैचुरेटेड क्यों बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सैचुरेटेड है, तो इसको हम ऑलिफिनिक भी नहीं बोलेंगे और यहाँ पे अनसैचुरेटेड भी नहीं बोलेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे एकदम क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच या डबल बॉन्ड हो तो उसको अनसैचुरेटेड आपको बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। चलो अभी चालू करेंगे हम अल्केनाइल ग्रुप। तो अल्केनाइल ग्रुप के अंदर क्या होता है? अल्केनाइल ग्रुप, अल्केनाइल ग्रुप के अंदर यहाँ पे हम जो एग्जांपल देखेंगे पहला वो है इथीन। तो सिमिलर जैसे कि हमने लाइक अल्केन, अल्केन से हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या किया था? रिमूव किया था। सिमिलर यहाँ पे भी हम क्या बात करेंगे? अल्किन से एक हाइड्रोजन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को क्या किया? एक रिमूव किया। तो यहाँ पे बात क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि सीधा sp2 कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव किया है। अभी उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास प्रोपीन है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हो गए। अभी आप बोलेंगे 2 चॉइसेस कौन सी सर? यहाँ पे हमारे पास एक तो है डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन रिमूव करो और दूसरा है यहाँ पे sp3 कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करो। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हो गए, या तो ये हाइड्रोजन रिमूव करो, ये हाइड्रोजन रिमूव करो, या ये हाइड्रोजन रिमूव करो। तो उसमें से 2 कार्बन ऐसे वो डबल बॉन्डेड है और एक कार्बन जो है वो sp3 है, कि जो यहाँ पे आपका इधर का हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसका नाम क्या रहेगा? अभी उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे sp2 के एडजेसेंट यहाँ पे sp3 कार्बन का हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो उसको बोला जाता है अलाइल ग्रुप। तो एकदम सीधा सा है, sp2 कार्बन के एडजेसेंट जो भी sp3 है उसका हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो उसको बोला जाएगा अलाइल ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये बीच वाला जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड का, तो इसको बोला जाता है आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो ये हो गया हमारा अभी ये नॉमेनक्लेचर। अभी ये फिलहाल ये जो नाम है वो कॉमन नेम के अंदर यूज करने वाले हम। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट समझते हैं अभी अल्काइल ग्रुप के अंदर। पहले तो अल्किन अल्काइन के बारे में बात करेंगे हम। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है अल्काइन, अल्काइन। देखो अभी अल्काइंस के अंदर क्या है? अल्काइन के अंदर होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होता है अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, और अनसैचुरेटेड तो बोला ही जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड। 1 ट्रिपल बॉन्ड वो भी किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। यहाँ पे आप बोलेंगे सर कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको यहाँ पे हम बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर रखना है आपको। तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे आपको ये एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड, ओनली 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे ही कार्बन के कंपाउंड की जिसके अंदर ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम n की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? n की वैल्यू यहाँ पे हमें कम से कम 2 लेना पड़ेगा। क्यों 2 लेना पड़ेगा स्टूडेंट? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड 2 से कम नंबर में नहीं एग्जिस्ट करेगा। आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यदि लिखना है तो कम से कम 2 कार्बन तो लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना? तो आपको यहाँ पे 2 कार्बन, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका है एक कंपाउंड 2 कार्बन का, या इसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे तो आपको कम से कम 2 कार्बन का कंपाउंड तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बची हुई वैलेंसी यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं कर रहे, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं।
तो कॉमन नेम में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन या अल्किल ग्रुप के डेरिवेटिव, ऐसा यहाँ पे नाम आएगा। तो कॉमन नेम के अंदर एसिटिलीन या अल्किल ग्रुप के डेरिवेटिव। और आईयूपीएसी नेम में क्या आएगा भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम अल्केन से क्या करेंगे, अल्केन से एक एन रिमूव करेंगे, एन को रिमूव करेंगे और YNE को डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्काइन, यहाँ पे हो जाएगा अल्काइन। तो चलो यहाँ पे उसके यहाँ पे कुछ कंपाउंड देखते हैं। अभी यहाँ पे N की वैल्यू यदि हम 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पे अभी हम 2 कार्बन का अल्काइन ले रहे, तो इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनाइल ग्रुप, इथेनाइल ग्रुप रहेगा ये। और ये रहेगा आपका 3 कार्बन का प्रोपाइन, तो प्रोपाइन बोला जाता है। और प्रोपाइन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोपानाइल ग्रुप। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल कुछ। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे जो नॉमेनक्लेचर के अंदर जो रूल्स है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।